एपिसोड 1 नचिकेता और यमराज की कथा कठोपनिषद। नमस्कार श्रोताओं, मैं सुरेंद्र आपके साथ प्राचीन भारत के वैदिक, उपनिषदिक और पौराणिक कथाओं के अद्भुत संसार में यात्रा करने के लिए तैयार हूं। यह पॉडकास्ट प्राचीन ज्ञान की गाथाएं आपको उन कहानियों से जोड़ेगा जो हजारों साल पहले कही गई थी, लेकिन आज भी हमारी आत्मा और विचारों को प्रेरित करती है। आज के पहले एपिसोड में हम कठोपनिषद से ली गई एक ऐसी गाथा सुनेंगे जो मानव जीवन, मृत्यु और आत्मा के गहन रहस्यों को उजागर करती है। यह है नचिकेता और यमराज की कथा। तो आइए शुरू करते हैं। भाग 1, नचिकेता की जिज्ञासा। बहुत समय पहले की बात है। एक महान ऋषि वाजश्रव अपने यज्ञ में ब्रह्मांड के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी सारी संपत्ति दान कर रहे थे। उनके पुत्र नचिकेता एक उत्सुक और तेजस्वी बालक था। उसने देखा कि उसके पिता जो दान दे रहे हैं वे बूढ़ी और दुर्बल गायें हैं, जिनका अब कोई उपयोग नहीं। नचिकेता से रहा न गया। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप ये व्यर्थ गायें क्यों दान कर रहे हैं? क्या ये उचित है? पिता ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन नचिकेता ने बार बार सवाल किया। क्रोधित होकर वाजश्रव ने कहा, मैं तुझे यमराज को दान कर दूंगा। पिता का यह कथन मजाक था, लेकिन नचिकेता ने इसे गंभीरता से लिया। उसने सोचा, यदि ये मेरी नियति है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं, और वो यमराज के पास जाने के लिए निकल पड़ा। भाग 2, यमराज के द्वार पर प्रतीक्षा। नचिकेता 3 दिन और 3 रात यमराज के द्वार पर प्रतीक्षा करता रहा। यमराज जब लौटे तो उन्हें यह जानकर खेद हुआ कि एक ब्रह्मचारी बालक उनके द्वार पर बिना अन्न जल के प्रतीक्षा कर रहा है। यमराज ने नचिकेता से कहा, हे बालक, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, अपनी 3 इच्छाएं मांग ले। नचिकेता ने अपनी पहली इच्छा व्यक्त की, हे यमराज, मेरे पिता मुझसे क्रोधित है, कृपया उन्हें शांत कर दे और उन्हें मेरा स्वागत करने का हृदय दे। यमराज ने कहा, तथास्तु, तेरी ये इच्छा पूर्ण होगी। दूसरी इच्छा में नचिकेता ने कहा, मैं स्वर्ग का वो ज्ञान चाहता हूं जिससे मनुष्य अमर और दुखों से मुक्त हो सके। यमराज ने उसे स्वर्ग की अग्नि का रहस्य समझाया। उन्होंने कहा, यह ज्ञान तुझे सौंपता हूं, इसे नचिकेता अग्नि कहा जाएगा। अब नचिकेता ने तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण इच्छा व्यक्त की, हे यमराज, मुझे मृत्यु के पश्चात आत्मा के रहस्य का ज्ञान दे। क्या मृत्यु के बाद आत्मा रहती है या ये समाप्त हो जाती है? भाग 3, आत्मा का रहस्य। यमराज इस प्रश्न पर मौन हो गए। उन्होंने कहा, यह एक गूढ़ रहस्य है, इसे देवता भी पूरी तरह नहीं समझ पाए। हे नचिकेता, कोई और वर मांग ले, सोना, संपत्ति या लंबी आयु ले ले। लेकिन नचिकेता अडिग था। उसने कहा, हे यमराज, यदि देवता भी इस रहस्य को नहीं जानते तो मेरे लिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कृपया मुझे यह ज्ञान दे। यमराज ने कहा, हे नचिकेता, सुन, आत्मा अजर अमर है। ये न तो जन्म लेती है न मरती है। ये शाश्वत है, शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर है। इसे समझने के लिए आत्मनियंत्रण, ध्यान और सत्य का पालन आवश्यक है। यमराज ने आत्मा और ब्रह्मा के गहन ज्ञान को नचिकेता को समझाया। नचिकेता ने यह ज्ञान प्राप्त कर आत्मा का साक्षात्कार किया। भाग 4, आज की प्रेरणा। श्रोताओं, नचिकेता की यह कथा हमें जीवन और मृत्यु के बीच के संबंध को समझने में सहायता करती है। यह हमें सिखाती है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए धैर्य, साहस और जिज्ञासा आवश्यक है। आत्मा की अमरता का यह ज्ञान हमें हर परिस्थिति में स्थिर और निडर रहने की प्रेरणा देता है। समाप्ति। आज का एपिसोड यही समाप्त होता है। उम्मीद है यह कथा आपके मन को छू गई होगी। अगले एपिसोड में हम एक और अद्भुत उपनिषदिक कथा के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए विदा। आप सुन रहे थे प्राचीन ज्ञान की गाथाएं। मैं हूं सुरेंद्र। धन्यवाद और नमस्कार।
यदि ये कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम।